जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैं स्पेशली मुख्य सेविका बहनों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भर्ती हो चुकी है। 1 साल कोर्ट में रहने के बाद इसका अब रिजल्ट आया है और 8,837 जो मुख्य सेविकाएं बहनें हैं वो डीबी के लिए क्वालिफाई की हैं। इसमें 8,837 में बीएससी होम साइंस वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, बीटीसी वाले भी हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें मिक्स हैं। इन सभी को ले लिया गया, अभी किसी को छांटा नहीं। तो क्या बीएससी होम साइंस वाले या बीएड वाले, बीटीसी वाले क्या बाहर होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से प्रपत्र भरे जाते हैं? यानी कि जब आपका डीबी के लिए कॉल लेटर आएगा तो उसमें 4 प्रपत्र आते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के आपके प्रपत्र आते हैं, 4 प्रकार के। ठीक, और उनमें अलग अलग चीजें भरी होती हैं। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट कब तक के वैलिड हैं, कब से लेके कब तक के, मतलब ए टू जेड सभी जानकारी की आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और पेशेंस रखें, थोड़ा जल्दबाजी ना करें। सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, सारी जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज़ की, रिजल्ट की, यानी डीबी की। डीबी की डेट कब तक आएगी? तो डीबी की डेट की बात करूँ मैं तो 17 से 20 तारीख, यानी 17 से 20 दिसंबर के बीच में आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया। इस मुख्य सेविकाओं के लिए मैं बहुत ही कम वीडियो लेकर आया हूँ, तो आज सारी इंफॉर्मेटिव जितनी भी जानकारी है आपको, जो भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो डीवी की डेट की बात होगी। रिजल्ट की बात कर दूँ मैं, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका फरवरी में आपका फाइनल आ जाएगा, अगर दोबारा से आप लोग कोर्ट वगैरह नहीं गए। और कोर्ट में इतनी जल्दी से कोई प्रोसेस होता नहीं, आपको पता है, और मुझे भी लग रहा है कि इतने लोग इकट्ठे अब होंगे नहीं जो पहले हो गए। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है कोर्ट का। तो ठीक, ये होगी बात आपकी कि रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा आपको फरवरी तक आ जाएगा। अब बात, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बीएससी होम साइंस वाले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या 2 साल का बीए, जो बीए या बीएससी 2 साल की है वो चलेगी या नहीं चलेगी, यानी 2 साल वाले जो 2 साल के वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो देखो मैं बात कर दूं, 2 साल वाला वाला जो बीए है, 2 या 3 साल वाला, मतलब मिनिमम 2 साल आपके पास बीए में होम साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आप वैलिड मान जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लो जल्दी से। मतलब 10 दिसंबर तक, यानी 6-7 दिन पहले आपको, 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपको डीबी की डेट देखने को मिल जाएगी। ठीक, यानी नोटिफिकेशन आपका आ जाए, क्योंकि 6 से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और मतलब पूरा शेड्यूल आएगा वो, लगभग एक दिन में 100 या 150 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में ही होगा, ये भी निश्चित है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में कौन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट कब के चलेंगे। ठीक है, तो ये कब के चलेंगे? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2022 से ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है हमारा, ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, इसके बाद का या पहले का मान्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा साफ साफ दे रखा होता है कि केवल उसी वित्तीय वर्ष का मान्य होता है। ठीक है, अब इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको कब का चलेगा। ठीक है, तो देखो ये है मुख्य शिक्षा का नोटिफिकेशन, जो आपका नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन को मैं रोजगार विद पुलिस वाला टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उस पर मैं पूरा ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो कब तक के आपके वैलिड हैं। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन काफी डिटेल में तो बहुत देर में पढ़ा जाएगा। बाकी आप, ये आपका पदों का विवरण दे रखा है, जनरल, ओबीसी, एससी, ये सब चीजें आपको पहले से पता है सारी चीजें। ये आपका क्षैतिज आरक्षण का दे रखा है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण, ये
जो सीटें बढ़नी है, 134 सीटों का क्या होना है, 126, 126 प्लस 128 रह गई ना, तो 128 सीटें इसमें, क्योंकि ये जो भूतपूर्व सैनिक है ये लोग तो मिले नहीं है, तो ये सीटों की पूरी संभावना रहती है कि इसी में समायोजित की जाएंगी, यानी 134 सीट ये आपकी बढ़ जाएंगी। और 126 का अभी फैसला आना बाकी है, तो जो 5 तारीख में फैसला आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये सीटें आपके लिए बेनिफिशियल देंगे, जो 128 सीटें हैं ये आपकी मिल जाएंगी। अब बात करेंगे सर्टिफिकेट की, कब से। अब देखो, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% रिजर्वेशन है, ये भी सब आप देख सके हो, बाकी डिटेल में नोट हो। देखो, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इसमें भी एक चीज दिखा दूं आपको। उपयुक्त सारणी में उल्लेखित मुख्य शिक्षा रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है कि अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित किसी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, लेकिन समकक्ष की कोई आपकी इनमें इसमें दी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक। अभी इस पे भी चर्चा करेंगे हम कि हाँ बीएससी वालों को लिया जाएगा, नहीं नहीं लिया जाएगा। बाकी उससे पहले आपको बात कर लें आरक्षण के संबंध में, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कब तक के आपके वैलिड रहेंगे। देखो इधर रखा है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार के अधाविधिक विद्यमान शासनदेश संख्या जो भी अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो फॉर्म की अंतिम तिथि यानी 24 अगस्त 2022 से पहले पहले के होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। अब ये जो ओबीसी एससी जो जाति प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र है, अब कुछ को दिक्कत है, कुछ लड़कियों की शादी हो गई है तो वो पिता पक्ष का लगेगा या मतलब ससुराल पक्ष का, देखो बनता तो पिता पक्ष के ही थ्रू है जाति प्रमाण पत्र। लेकिन अगर आपके पास पुराना नहीं है, पुराना है तो पुराना चलेगा, यानी कि जो पैट वाला जो वो तो पैट में लगा था या उसके बाद का है तो वो बिल्कुल वैलिड आपका माना जाएगा। और अगर आपके पास पुराना नहीं है तो आपका नया भी चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है इन सर्टिफिकेट के लिए। ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया कि 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का ही चलेगा, ठीक है। ऐसे ही स्पोर्ट्स वाले कौन कौन सर्टिफिकेट है वो भी। अब डिग्री वाली बात भी देखेंगे हम कि डिग्री कौन कौन सी चलेंगे। तो अब इसका मैं आपको स्पोर्ट्स के जो प्रोफार्मा है वो आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से प्रोफार्मा आपके माने जाएंगे, ठीक है। देखो जाति प्रमाण पत्र का तो ये दे ही रखा है, इसे प्रोफार्मा 8 लाख तक का पिछड़े वर्ग में जो भी आते हैं, ये दिवंगत के, ये सब सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा देख रखे हैं आप, दे रखे हैं आप लोग नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ स्पोर्ट्स वाला। अगर कोई स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको डाउट है उनको कौन कौन से प्रोफार्मा चाहिए होंगे। देखो ये है कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण पत्र, कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण पत्र है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, ठीक। क्या है, मान्यता प्राप्त क्रीडा खेल में अपने देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा किया है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट प्रोफार्मा भर के आपको वेरीफाई कराना होगा, किससे, यह प्रमाण पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन जो एएफआई है उसके थ्रू, जो एएफआई है राष्ट्रीय फेडरेशन या एसोसिएशन के तहत क्या उसके नाम दिया जाएगा और क्या ये वेरीफाई कराया जाएगा, ठीक। दूसरा है मान्यता प्राप्त क्रीडा या खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी, यानी कि राष्ट्र की ओर से नेशनल का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास वो लोग, ये वेरीफाई किससे होगा, ये प्रमाण पत्र प्रदेशीय खेल कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक। व्यक्तिगत रूप से किए गए हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा। प्रारूप नंबर 3 है मान्यता प्राप्त क्रीडा या खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से, यानी इंटर यूनिवर्सिटी या ऑल यूनिवर्सिटी जो इंडिया गेम होते हैं तो ये वाले सर्टिफिकेट, तो यह प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से वेरीफाई कराए जाएंगे। तो ये वाले जो प्रोफार्मा है सब वेरीफाई कराने के बाद आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाने होंगे, ठीक है। ये प्रारूप नंबर 4 अपने मान्यता प्राप्त क्रीडा या खेल में स्कूल की ओर से राष्ट्रीय या खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ये प्रोफार्मा है, तो आप लोग इस प्रोफार्मा को निकलवा लेना और इसको वेरीफाई करा के डीवी के टाइम पे ले जाएंगे, तो आपको क्या जो स्पोर्ट कोटे का लाभ है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्पोर्ट कोटे का। ईडब्ल्यूएस का ये आपका दे ही रखा है पूरा प्रोफार्मा, वो आपका बन जाता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो बाकी हमने देखो डीबी की बात कर ली, यानी कि सर्टिफिकेट आपके कौन कौन से हैं, और स्पोर्ट्स के भी बात कर ली हमने, स्पोर्ट्स में कौन कौन से प्रोफार्मा आपके लगेंगे। बाकी बात करते हैं कि डीबी में जो 4 प्रपत्र भरे जाएंगे वो कौन कौन से भरे जाएंगे, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे भरे जाने, कैसे आएगा, किस टाइप से। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी जल्दी जल्दी करूंगा। और बाकी जिस चीज का आपको इंतजार है वो भी आपको आ रही है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, ठीक है। तो देखिए ये है आपका यूपी ट्रिपल एस सी का, इस टाइप से आपका आएगा। ये हालांकि जूनियर स्टैंड का है पुराना। तो ये इस टाइप से आपकी डेट आ जाएगी, विभाग का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्रपत्र नंबर 1 है, देख सकते हो आप, इसमें फोटो लगा है, पिता का नाम, ये सब चीज भरी जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। तो इसमें क्या आप विवाहित हैं नहीं है, और इसमें हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के जितने भी हाई स्कूल के नंबर, विषय कौन कौन से, इंटरमीडिएट, स्नातक कौन कौन से विषय हैं, और आपके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है, यानी कि श्रेणी में पास में वर्ष कब हुआ, प्रतिशत, और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो बाकी अलग, ठीक है। ये आपका, ये स्पोर्ट्स का है आपका, यानी कि अगर आपने स्पोर्ट्स किया है तो आपने यहाँ पे आपके प्रपत्र संलग्न करने होंगे, पूरा विवरण भरेंगे, और क्या जो प्रपत्र है आपके वो संलग्न करने होंगे, ठीक है। तीसरा ये है आपका अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनिवार्य, जो भी अनिवार्य अर्हताएं आपकी वो भरनी होंगी, कैसे भरी जाएंगी, इसमें मेरी वीडियो पुरानी बनी हुई है, और जब जैसे आपका डीवी आएगा तो उसमें मैं आपको ये पूरा प्रपत्र भर के दिखा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आती हैं इस टाइप से, प्रमाण पत्र संख्या या क्या क्या चीजें, ठीक। ये है आपका प्रपत्र नंबर 2, यानी अटेस्ट फॉर्म, इसे क्या बोले, अटेस्टेंट फॉर्म, यानी प्रमाणीकरण प्रपत्र, ठीक। इसमें नाम आपका फिर पहले से बता होगा, रोल नंबर आता है और रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, सारी चीजें इसमें आती हैं। इसमें पिता का नाम या उपनाम कोई भी है, हाई स्कूल में अपना आपका नाम क्या वो आएगा, माता का नाम जो भी आपका है, राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता क्या नहीं पिता, माता की राष्ट्रीयता क्या है, पति पत्नी है तो उनकी, निम्न में जन्म स्थान, जन्म स्थान आपका कहाँ का, पूरा स्थायी पता आपका भरवाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, वर्तमान एड्रेस और एड्रेस वगैरह सारी चीजें, जन्म तिथि आपकी पहले से ही लिख के आती है, ठीक। बाकी स्कूल या शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को क्या 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने और स्थान के कॉलेजों में जो भी आपने कहाँ कहाँ से हाई स्कूल इंटर किया, वो आपको प्रवेश का दिनांक, प्रवेश के छोड़ने का दिनांक, जो आपकी उसमें है मार्कशीट वगैरह वो आप भर सकते हो, उससे पहले की डेट कोई भी, ठीक है। माने उससे पहले की डेट भर सकते हो, बस उसमें क्या छुट्टी नहीं होनी चाहिए उस दिन, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, एडमिशन की डेट जो भी आपकी, तो उस दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ये चीज आप भर सकते हो, ठीक है। ये फिर इसी का पार्ट है। तो ये सारे प्रपत्र जैसे भरने की डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। ये प्रपत्र संख्या 3 है आपकी, ठीक है, यानी इंडेक्स, इसमें आपका नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आपका शब्दों में जन्म तिथि भरनी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, जाति वाति का जो भी है आपको सारी चीजें भरनी होंगी। फिर से इसमें भी डिटेल आपको भरनी होंगी, परीक्षा जिसमें उत्तीर्ण हुआ यानी हाई स्कूल, विषय, और आपका जो परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रम, यानी रोल नंबर, किस वर्ष की और किस श्रेणी में की, ठीक है। सारी आपका इंटर ग्रेजुएशन तक का आप भर देंगे। और विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण, अगर आपने कहीं जॉब की है तो उसमें किस तिथि से किस तिथि तक आपने जॉब किया वो चीज आपको भरनी है, ठीक है। ये प्रपत्र संख्या 4, और ये बहुत ही क्रिटिकल रहता है, प्रपत्र संख्या 4 है। इसे भरने में हाई स्कूल के प्राप्तांक कितने थे, पूर्णांक कितना था, इंटर का, ग्रेजुएशन का, सभी का भरना होता है, और आपके सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में कितने हैं, और बाकी एक्स्ट्रा इधर को बढ़ते चले जाते हैं। ये भरना बड़ी ही बहुत ही कठिन है, मतलब इसमें बहुत गलतियां होती हैं, तो मैं आपको इसको पूरा भर कर दिखा दूंगा जैसे ही आपका डीबी की कॉल आ जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इसमें रोल नंबर और नाम वगैरह आपके सब में फिलअप होंगे। तो ये आपके प्रपत्र, और ये आपका एडमिट कार्ड आता है, यानी ये तो इंटरव्यू के लिए था, लेकिन इसी टाइप का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें फीस सबमिट के लिए भी आता है, लेकिन इसमें फीस सबमिट का शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम बीएससी होम साइंस वालों के लिए, यानी बीएससी होम साइंस वालों के लिए लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, अब विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें। तो बीएससी होम साइंस वालों के लिए देखो, ये आरटीआई के थ्रू भी आया था कि मुख्य वंश सूचना क्या, अगर किसी आवेदक के पास प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में सोशोलॉजी और तृतीय वर्ष में सोशोलॉजी नहीं है तो क्या आवेदक इसके लिए, तो इसमें दिया था सीधे सीधे 1992 की जो नियमावली है उसे पढ़ें। तो मैंने भी देखा तो उसमें कोई डिक्लेयर दे नहीं रखा, मतलब क्लियर करके कोई भी चीज दे नहीं रखी है। तो हालांकि ये 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले लिए जाएंगे, और बीएससी वाले क्यों नहीं लिए जाएंगे और क्यों लिए जाएंगे ये भी बता रहा हूँ। तो देखो भाई, साफ साफ नोटिफिकेशन में आपने देखा कि बीएससी होम साइंस मतलब जो कला वर्ग में स्नातक होना चाहिए, तो कला वर्ग में क्या होता है, बीए आता है, ठीक है, बीए आता है कला वर्ग में, और उसमें
सीधे सीधे दे रखा है कला वर्ग में स्नातक हो, तो बीएससी होम साइंस, बीएससी साइंस साइड में आती है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही चीज देखो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी लिपिक और उसकी, ये देख सकते हो आप, लिपिक लेखन गोपनीय सहायक, यानी कि एएसआई मिनिस्ट्रियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल और स्टेनो, एसआई स्टेनो, एसआई स्टेनो की वैकेंसी निकली थी 2016 में। ठीक है, कब निकली थी? 2016 में। अभी मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती 2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लोक अदालत में मध्यस्थता कराए जाने के संबंध में। ये उप निरीक्षक गोपनीय की पीआरबी माध्यम से 760 पदों पर पहली बार सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पुनर्परीक्षा दिसंबर 2018 में कराई गई थी और जिसका प्रमाण पत्र यानी अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 11 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2019 के तक कराया गया था, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा यह कहकर बाहर कर दिया गया कि आप लोगों के पास कंप्यूटर विषय में उच्च शैक्षणिक योग्यता है और हमें कंप्यूटर में केवल 1 वर्षीय कोर्स ओ लेवल ही चाहिए, जबकि हम सभी अभ्यर्थी कंप्यूटर विषय में उच्च अर्हता रखते हैं, जैसे बीसीए बीटेक। और मैंने ये कल भी बताया था आपको कि बीसीए बीटेक होने के बाद भी हमसे ये कहा गया था कि आप लोगों के पास हायर डिग्री, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने इस टाइप से कहा था कि हमें एरोप्लेन यानी हेलीकॉप्टर चलाने वाले नहीं चाहिए, हमें साइकिल चलाने वाले चाहिए। ठीक है, तो ये कह के उन्होंने बाहर कर दिया गया था हमें। तो ये कोर्ट में अभी तक इसका चल रहा है प्रोसेस और ये फाइनल भी नहीं हुआ है और रिजल्ट भी आ गया, जॉब भी कर रहे हैं साथ वाले, और हम लोग इसी वजह से बाहर कर दिए गए थे। तो यही चीज है। और जैसे जब नोटिफिकेशन उन्होंने साफ साफ दे रखा है, नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि साफ साफ दिया है कि हम कला वर्ग में स्नातक चाहिए, साफ साफ दिया है कि कला वर्ग में स्नातक चाहिए। तो कला वर्ग में स्नातक का मतलब क्या है? कला वर्ग में स्नातक चाहिए, तो इसलिए भाई बीसीए वालों मतलब सॉरी बीएससी वालों के लिए बहुत ही डाउट है और ये चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और बाकी क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिट भी चल रही है नहीं चल रही है, आपको अगर विश्वास नहीं है। ये देखो, ये रिट लगी हुई है, अभी भी टेंटेटिव डेट दे रखी है 10/7/2024, ये पुरानी डेट है। और अभी हाल ही की डेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज कोर्ट में केस चल रहा है हमारा। ठीक है, देख सकते हो, ऑनरेबल जस्टिस हरिक्रेश रॉय एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, ये कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है इसी चीज को लेकर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जबकि भर्ती वो कंप्लीट हो चुकी है और ज्वाइनिंग भी चल रही है सभी की लोग। ठीक है, तो भाई इसीलिए बीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा स्थिति सही है नहीं। बाकी देखी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। मेरी वजह से देखो, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को बाहर 100% किया जाएगा, लेकिन नहीं किया जाए तो अच्छी बात है। और बाकी होगा नहीं होगा ये चीज कमेटी डिसाइड करेगी, जो भी आपका भर्ती बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। और ये भी देखो, आए दिन उसी चीज से रिलेटेड न्यूज में आती रहती है कि जो खाली पद हैं, वैकेंसी रह गई हैं, खाली पदों को अभ्यर्थियों से भरने के लिए याचिका, यानी कि जो 128 वैकेंसी हैं भूतपूर्व सैनिक वाली, वो भी आपकी इसमें समायोजित हो जाएंगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यही सारी चीजें जानकारी थी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो भाई, शेयर कर दो, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर। और भी कुछ पूछना है आपको, और भी कुछ पूछना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानकारी थी। बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें भाई। और बीएससी होम साइंस वाले ज़्यादा परेशान ना हो, जो भी होगा डीवी की डेट आने वाली है, तो डीवी के टाइम पर आपको कंफर्म हो जाएगा। वैसे मेरा यही मानना है कि बीएससी होम साइंस वालों को कम ही चांस है कि आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो भाई बीए वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर बीएससी होम साइंस वाले नहीं लिए गए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, लगभग 1000 से 1500 लोग तो है ही हैं बीएससी होम साइंस वाले ही। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।